अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और आज हम डिस्कस करेंगे एमडी कैट के बारे में कि एमडी कैट जो है किस चीज़ का नाम है और क्या होता है इससे और क्यों ज़रूरी है एमडी कैट को पढ़ना या फिर क्योंकि आजकल जो है आपको मालूम है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, डेंटिस्ट बनना है, तो ये चीज़ें करने के लिए आपको जो है एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है या फिर इन सब के एडमिशन के लिए जो टेस्ट होता है तो उसको जो है हम नाम देते हैं एमडी कैट का। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो है 2025 का जो सेशन है उसका एमडी कैट रिसेंटली हुआ, तो बहुत सारे बच्चे जो है उसके अंदर अपेयर हुए, तो अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग टेस्ट आए थे उसके अंदर। तो अब जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो बच्चे जो है सारे अप्लाई कर रहे हैं कि ताकि उनको जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन मिल जाए थ्रू एमडी कैट। तो एमडी कैट पहले तो मैं ये बताऊं कि भाई एमडी कैट कौन कर सकता है। एमडी कैट की अगर हम बात करते हैं तो एमडी कैट वो स्टूडेंट कर सकता है जिसने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल से किया, वो एमडी कैट के अंदर अपेयर होने के लिए एलिजिबल है। प्री इंजीनियरिंग से किया हो, कंप्यूटर साइंस से किया हो, तो वो जो है एलिजिबल एमडी कैट के अंदर नहीं होता। अच्छा, एमडी कैट की अगर हम बात करते हैं तो एमडी कैट हम कह रहे हैं कि भाई मेडिकल डेंटल, एमडी कैट की जो फुल फॉर्म है हमारे पास वो है मेडिकल डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। बहुत से लोग जो है एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं इसको, लेकिन एप्टीट्यूड एक जनरल में होता है। वैसे जो है एमडी कैट की जब हम बात करते हैं तो वो एमडी कैट मेडिकल डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट होता है। अच्छा, जब इंटरमीडिएट की बात करते हैं यानी कि जब आप सेकेंड ईयर के अंदर होते हैं तो नॉर्मली जो मैं समझता हूँ कि आपने जो है वो तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, वो सेकेंड ईयर के अंदर ही तैयारी एप्टीट्यूड की एमडी कैट की स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अब सितंबर अक्टूबर के अंदर जाके आपके पेपर होते हैं। ये तो इस दफ़ा पेपर पहले होने थे अक्टूबर के अंदर, फिर उसके बाद थोड़ा डिले हुआ तो फिर पेपर थोड़े आगे बढ़ गए, लेकिन नॉर्मली जो है पेपर अक्टूबर के अंदर, कभी कभी सितंबर के अंदर भी हो जाते हैं। तो अब आपके पास मैं समझता हूँ एमडी कैट की तैयारी करने के लिए कम से कम जो बच्चे इस ख्वाहिश रखते हैं, इस ख्वाहिश के वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि भाई जो डॉक्टर बन जाएं, एमबीबीएस कर लें या फिर डेंटिस्ट बन जाएं, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम जो है आपको 8 महीने से 9 महीने जो है ना वो आपको लाजमी चाहिए होते हैं। क्योंकि वजह एक सबसे बड़ी ये है कि एमडी कैट जब आप देते हो तो साथ साथ आप जो है ना इंटर भी पढ़ रहे हो, तो मतलब आपका मई के अंदर पेपर हो रहा है, सही है। मई अप्रैल सुनने में आ रहा है कि भाई अप्रैल के अंदर पेपर होंगे 17 अप्रैल, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे कर आके वो मई ही पहुंच जाता है। अब मई में आप पेपर देते हो, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल के मामला 10 मामला तो होते हैं, सही है। तो ये करते कराते जून तो निकल जाता है। फिर आपके पास जो बचता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, तकरीबन मैं समझता हूँ 3 महीने आपके पास बचते हैं, तो जिसके अंदर तैयारी करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट जो है, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये 3 तो मेन हो गया आपके पास, सही है। फिर एक इंग्लिश भी 5% आ जाती है, फिर एक लॉजिकल रीजनिंग भी आ जाता है। तो आपको कम से कम थोड़ा करके डेली जो है, डेली अगर नहीं तो फिर वीक में कम से कम 1-2 दफ़ा आपको इन चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, ताकि आप जो है तैयारी कर सको, प्रिपेयर हो सको किस चीज़ के लिए, एमडी कैट के लिए, जो कि आपको देना होता है सितंबर या अक्टूबर के अंदर। अच्छा, तो अगर आपने इंटरमीडिएट किया है प्री मेडिकल से, अगर आपने प्री मेडिकल से इंटरमीडिएट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अगर प्री इंजीनियरिंग से किया या फिर कंप्यूटर साइंस से किया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। फिर जो है आपको ई कैट की तैयारी करनी पड़ेगी, ई कैट आपको देना पड़ेगा, जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है। तो ई कैट पे भी हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे। अच्छा, तो प्री मेडिकल की बात करें तो प्री मेडिकल से करने के बाद आप जब एमडी कैट देते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है, मतलब एमडी कैट अगर आप प्री मेडिकल से पढ़ रहे हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि भाई आप एमबीबीएस करो, आप बीडीएस करो, आप फॉर्म डी करो या फिर आप डीपीटी कर लो, ठीक है। तो बैचलर्स ऑफ मेडिसिन, बैचलर्स ऑफ सर्जरी एमबीबीएस की हम बात करते हैं, या फिर बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी बीडीएस की बात करें, या फिर डॉक्टर्स ऑफ फार्मेसी की बात करें। आजकल डॉक्टर्स ऑफ फार्मेसी भी बहुत लोग कर रहे हैं, और यही वजह है कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो क्लोजिंग परसेंटेज है वो 80s के अंदर क्लोज हो जाता है फार्मेसी का डिपार्टमेंट, या फिर डाउ के अंदर है, और भी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर इवनिंग के अंदर है। तो आजकल लोग जो है बहुत इसकी तरफ जो है अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लोगों की बढ़ गई है, रुझान बढ़ गया है। डीपीटी डॉक्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है।
अच्छा, अब हम बात करते हैं एमडी कैट की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भाई एमडी कैट की बात करनी है हमने। तो ये तो फॉर्म डी का टेस्ट तो एक अलग ही होता है, सही है। अच्छा देखो, अब होता क्या है, अब आप बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई एमडी कैट पढ़ेंगे तो यार सिर्फ एमडी कैट की तैयारी होगी। यार एक काम करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी पढ़ते हैं। तो देखो, पढ़ तो आप वही रहे हो। अब भाई आपके इंटरमीडिएट में कोई टॉपिक है, लॉ ऑफ मास एक्शन का टॉपिक है, या कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक है, तो जब आप एक टॉपिक की तैयारी कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके, अगर एमडी कैट की तैयारी हो रही है तो इसका मतलब आपकी यूनिवर्सिटीज़ की भी तैयारी हो रही है। आप अगर एमडी कैट की तैयारी कर रहे हो तो अगर एनईडी में आप अप्लाई करना चाहते हो, एनईडी की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि टॉपिक तो वही है। अब आप जितनी ज़्यादा तैयारी करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है आपने, या फिर अगर आप फिर ई कैट करते हो, आपने एनईडी के अंदर जाना है, आपने सर सैयद के अंदर जाना है, आपने दाऊद के अंदर जाना है, तो ये इन सब की भी तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली होती है। तो ज़रूरी नहीं कि भाई आप एक चीज़ पढ़ रहे हो तो भाई हम उसी का टेस्ट दे सकते हैं, आप किसी भी चीज़ का टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब स्पेसिफिकली अगर एमडी कैट की बात करें तो बायोलॉजी आपकी जो है 45% होती है, सही है, क्योंकि मेन पार्ट बायोलॉजी का होता है उसके अंदर, जो कि 81 एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, टोटल जो है 180 एमसीक्यूज होते हैं, 180 एमसीक्यूज, लेकिन परसेंटेज 100 में से ही बनती है कि भाई, यानी कि एक एमसीक्यूज आपका हो गया तकरीबन 1.8% का। एक एमसीक्यूज आपको पड़ा 1.8% का। तो इस तरह 25% यानी कि 45 एमसीक्यूज आपको जो है वो हो गए केमिस्ट्री के अंदर से। एक मिनट, सॉरी, ये उल्टा बोल दिया मैंने। एक एमसीक्यूज आपको नहीं पड़ा, एक एमसीक्यूज जो है 180 को अगर आप डिवाइड कर दो 100 से तो 0.18 का पड़ रहा है। 0.18 भी नहीं होगा, ये एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेना यार कि एक एमसीक्यूज कितने का पड़ रहा है। बहरहाल, तो बायोलॉजी की जो है बात करते हैं तो 45%, ठीक है, जिसके अंदर 81 एमसीक्यूज आपके टोटल आएंगे। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो 25% पार्ट जो है केमिस्ट्री का आता है, जिसके अंदर 45 एमसीक्यूज आएंगे। फिजिक्स की बात करें तो 20% फिजिक्स, यानी कि 36 एमसीक्यूज फिजिक्स से आएंगे। 5% अगर हम बात करें तो इंग्लिश, यानी कि टोटल 9 एमसीक्यूज, जो कि चलो आप कह लो कि बाकियों के मुकाबले में कम है, तो इसकी तैयारी आपको इतनी ज़्यादा करनी भी नहीं पड़ती इंग्लिश की। इंग्लिश बहुत से बच्चों ने, जाहिर है वो 9 मैट्रिक या शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं इंग्लिश, तो वो इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। तो अगर ये आप एंड में देखते हो, इतना ज़्यादा आपके लिए इशू नहीं होता। और लॉजिकल रीजनिंग 5%, तो यानी कि वो भी 9 एमसीक्यूज बन गए, ठीक है। अच्छा, तो अब टोटल होगा आपके पास 180 एमसीक्यूज। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब अगर प्री मेडिकल से आपने इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल से आपने इंटरमीडिएट किया है, तो आपको कम से कम एलिजिबल होने के लिए 60% चाहिए। मतलब इंटर के अंदर 60% आपकी कम से कम होनी चाहिए। तो और ये इंटरमीडिएट के अंदर जो 60 मार्क्स हैं, 60% है आपकी, ये ग्रेस मार्क्स को हटा के, मतलब अगर आपको कोई ग्रेस मार्क्स मिल रहा है इंटरमीडिएट के अंदर, तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। आपका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर पढ़ो कहीं पे भी एमडी कैट का, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ग्रेस मार्क्स उसके अंदर इंक्लूड नहीं होते, सही है। बहुत से बच्चे ग्रेस मार्क्स के साथ 60% ला रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि यार ग्रेस मार्क्स के साथ 60% हो गए, अब एलिजिबल हो गए। अब पूरा साल पढ़ने के बाद क्या होता है कि यार पता चलता है कि भाई वो तो एलिजिबल ही नहीं थे, अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में भी हम नहीं गए एमडी कैट की वजह से, और यहाँ पे आके भाई ये इसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। तो ये बात याद रखना, या कोई भी जानने वाला कर रहा हो ऐसा तो उसको बताना कि भाई ऐसा जो है ना करे, ग्रेस मार्क्स इंक्लूड नहीं होते, अब आप एलिजिबल नहीं हो। अगर ग्रेस मार्क्स हटा के 60% है, ग्रेस मार्क्स मिला के और ज़्यादा बंद रहे, तब तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। अच्छा, टोटल जो है आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है। 180 एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए आपके पास टोटल 3 घंटे, मतलब 1 मिनट का 1 एमसीक्यूज बन रहा है। 1 मिनट मिलना है आपको 1 एमसीक्यूज के लिए। अब आपने 1 मिनट के अंदर 1 एमसीक्यूज लाजमी करना है। अच्छा, अब मैं अगर इसके अंदर आपको बताऊं, देखो बायोलॉजी का पोर्शन क्योंकि थ्योरी है टोटल,
कैलकुलेशन है नहीं आपके पास। अब कैलकुलेशन नहीं है तो आपको जो मार्जिन रखना पड़ेगा वो सबसे ज़्यादा जो रखना पड़ेगा टाइम का, वो आपको रखना पड़ेगा फिजिक्स के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन फिजिक्स के अंदर होती है, ठीक है। या तो फिर सेकंड नंबर पे केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री के अंदर भी आपको कैलकुलेशन रखनी पड़ेगी। तो अगर ये दोनों पार्ट की आप बात करो तो यहां पे 1 मिनट की जगह आप 1.25 मिनट का भी मार्जिन रख लो उन क्वेश्चंस के लिए जो क्वेश्चंस आपके कैलकुलेशन वाले हैं। कैलकुलेशन वालों के लिए आपने 1.25 मिनट का मार्जिन भी रख लिया, एक एवरेज बात कर रहा हूं। हो सकता है किसी एमसीक्यूज में आपको ज्यादा टाइम लग रहा हो सकता है किसी एमसीक्यूज में आपको थोड़ा कम टाइम लग जाए, क्योंकि कैलकुलेशन तो होगी, केमिस्ट्री जहां होगी फिजिक्स होगी, तो फिर कैलकुलेशन तो आपको थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। अच्छा, एक और मसला, वो क्या, कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। ये बड़ा मसला है प्री मेडिकल वालों के साथ। बच्चों को अभी एक जगह पे पढ़ा रहा था मैं, तो एक से स्टूडेंट से मैंने पूछा, प्री मेडिकल की स्टूडेंट, तो मैंने पूछा कि भाई वो कैलकुलेट कर रहा था कुछ, मैं तो नंबर ऑफ मूव शायद कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैंने बोला भाई 16 का हाफ बताओ कितना होता है। मैं यूं खड़ा हुआ, मैंने बोला भाई 16 का हाफ बताओ कितना होता है। तो उसको जो है लिटरली 30 सेकंड लगे 16 का हाफ बताने में कि भाई 16 का हाफ कितना होता है। तो ये क्योंकि मैथ्स नहीं पढ़ते, जाहिर है प्री मेडिकल वाले, ताल्लुक नहीं होता मैथ्स से इतना, तो इस वजह से शायद कह लो कि भाई हो भी जाता है। तो इसलिए आपको कैलकुलेशन के अंदर थोड़ा सा मार्जिन रखना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अब आपने कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेट करना है। अब भाई मार्जिन रख रहे हैं, लेकिन आपने तो बोला कि भाई 1 मिनट में 1 एमसीक्यूज करना है, फिर क्या करेंगे। तो वो जो मार्जिन आपने रखा यहां पे कैलकुलेशन वाले एमसीक्यूज के अंदर, वो चीज आप पूरी करोगे कहां से, बायोलॉजी से। बायोलॉजी के अंदर मैं समझता हूं कि अगर तो आपकी तैयारी ऐसी है कि बस भाई एमसीक्यूज दे दो और सॉल्व करना है, तो आप 30 सेकंड के अंदर, मैं समझता हूं बहुत है 30 सेकंड आपको पूरा एमसीक्यूज एनालाइज करने के लिए कि यार इसका ऑप्शन ये हो सकता है। तो 30 सेकंड के अंदर आपको एक एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना पड़ेगा कम से कम, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज ऐसे, ठीक है, कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको सोचना पड़ रहा हो, आपको थोड़ा टाइम लग रहा हो, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। लेकिन देखो, ज्यादातर एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो 30 सेकंड के अंदर होने चाहिए। अब 81 में से कम मैं समझता हूं 50 एमसीक्यूज अगर तो पूरे आते हों, 70 एमसीक्यूज तो आएंगे यार। 70 एमसीक्यू अगर पूरा साल पढ़ोगे, 70 एमसीक्यूज तो मैं आपको 110% बोल रहा हूं कि भाई 81 में से आप 70 एमसीक्यूज आराम से अटेम्प्ट करोगे। हाईएस्ट मार्क्स इस साल जो है 180 में से 2025 की एमडी कैट की बात कर रहा हूं, 175 हाईएस्ट मार्क्स आए 180 में से। तो 175 मतलब सिर्फ 5 एमसीक्यूज उसको नहीं आते थे, सिर्फ 5 एमसीक्यूज नहीं आते थे। बाकी अब जाहिर है यार, कोई 175 मार्क्स ले रहा है तो मैं नहीं समझता कि उसने सिर्फ 1 महीना 2 महीना तैयारी की होगी। 175 हाईएस्ट मार्क्स हैं, मैं समझता हूं कम से कम 9 से 10 महीने, या मे बी पॉसिबल उससे भी पहले से जो है वो स्टूडेंट तैयारी कर रहा हो या कर रही हो। फीमेल थी कोई, तो 175 मार्क्स स्कोर करने वाला 1 या 2 महीने वाला स्टूडेंट नहीं होता। तो अगर तो आपने भी ऐसा स्कोर करना है, या फिर आप बोलोगे भाई हमें जो है ऐसा स्कोर चाहिए कि हमारा एडमिशन हो जाए, ऐसा स्कोर चाहिए, तो फिर आपको जो है तैयारी शुरू से करनी पड़ेगी। एंड के 2-3 महीने पढ़ के कुछ भी नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें एमडी कैट के अंदर पास्ट पेपर्स तो एमडी कैट की पास्ट पेपर्स की बात करो, मैं बोल रहा हूँ 2 महीना लगा दो ना पास्ट पेपर्स के अंदर तो शायद कम पड़ जाए। पिछले 20 साल उठाओ और सॉल्व करते रहो, उसको सॉल्व करते रहो भाई ये वाला एमसीक्यूज ऐसे सॉल्व होगा, वो वाला एमसीक्यूज ऐसे सॉल्व होगा। तो पास्ट पेपर को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर भी हमने पास्ट पेपर्स को डिस्कस किया था, तो इस साल भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का पार्ट। तो केमिस्ट्री के पार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, फिर उसके बाद 3 घंटे का टाइम होता है, 1 घंटा एक एमसीक्यूज के लिए, एक एमसीक्यूज के लिए 1 मिनट आपका टाइम बन रहा है। अच्छा, मेडिकल के अंदर पासिंग मार्क्स जो हैं आपके 55% मतलब आपका तकरीबन 97-98 ऐसे एमसीक्यूज बनेंगे, सही है। तो
अगर आपने जो है 55% लेना है तो 90 MCQs आपके बन रहे हैं, आपको 97 98 MCQs बन रहे हैं आपको सिर्फ पास करने के लिए। लेकिन स्टिल मैं बोलूँगा कि भाई पास तो कर लिया, मतलब 100 MCQs एक हमने राउंड ऑफ लगा लिया कि भाई 100 MCQs चाहिए आपको पास होने के लिए, लेकिन उस पास होने पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। एडमिशन मिलेगा कैसे? वो मिलेगा आपको एग्रीग्रेड के थ्रू। अब एग्रीग्रेड क्या है? बहुत से बच्चों को एग्रीग्रेड समझ नहीं आता कि भाई एग्रीग्रेड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करें। अब एग्रीग्रेड कैलकुलेट करने का पैटर्न जो है वो 10% जो लिया जाता है वो 10 से, मतलब आपका जो भी मैट्रिक है वहां से लिया जाता है 10%। 40% जो लिया जाता है वो आपके 12, यानी कि अगर आपने HSC किया है, कुछ भी किया है, तो 40% आपका वहां से लिया जाता है। अच्छा, पूरे पाकिस्तान के अंदर क्राइटेरिया सेम है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर क्राइटेरिया सेम है। PMDC नाम है, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कॉलेज। ये जो आपका सिलेबस बताती है कि भाई आपका सिलेबस ये है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, सारी चीज़ें जो बताती है सिलेबस, तो ये होता है अकॉर्डिंग टू द PMDC, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कॉलेज के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10% 10 क्लास, 40% 12 क्लास और 50% जो है वो आपका टेस्ट मैटर करता है। इसको समझाने के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि भाई लेट सपोज आपने मैट्रिक के अंदर ली, यानी कि 10th क्लास के अंदर लिया, आपने 80% ले लिया, तो 80% 80 मल्टीप्लाई बाय 0.1 कर दो। जो भी परसेंटेज है वो 10% है तो 0.1% कर दिया आपने। 40% 12 की है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ भाई आपने ले लिया ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई करने पे 8 आ गया। सही है, आपने ले लिया 40% 70% आपने लिया किसके अंदर, 12 के अंदर, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो 70 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो है आ जाएगा इसका आंसर, कर लेते हैं 70 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो ये 28% आपका ही आ गया। ठीक है, ये 28% आ गया, मल्टीप्लाई किया 50%। मैं कह रहा हूं अगर आपने हद मार ली और पूरा साल तैयारी की और बहुत अच्छी तैयारी की तो मैं समझता हूं 160 अबव लेना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। 160 अबव मैं समझता हूं आराम से आने चाहिए, अगर तो आपने पढ़ा, और कैसे पढ़ा, कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़ा। रट्टे नहीं लगते इसके अंदर, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर क्या ही रट्टे लगाओगे। कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़ा तो 160 प्लस 165 लेना आपके लिए मुश्किल नहीं है। आप कभी रिजल्ट देखो तो एक तादाद होती है 160 की लाइन में, क्यों? वो सारे वो होते हैं यार पढ़ने वाले होते हैं। 170 चलो एक आप कह लो यार बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है 170, लेकिन 160 अगर आपने अच्छा पढ़ा हुआ है तो 160 अबव आप आराम से स्कोर कर सकते हो। तो 165 की अगर मैं बात करूं तो कि भाई 165 आपका स्कोर आ गया, 165 अगर स्कोर आप करते हो तो 91% बन रहा है। तो 91% जो है 91 मल्टीप्लाई बाय, ये परसेंटेज की बात कर रहा हूँ कि भाई ये परसेंटेज वाइज परसेंटेज आपकी आ गई 91 आ गई, क्योंकि 165 स्कोर करोगे तो 91 परसेंटेज बन जाएगी। तो 91 जो भी परसेंटेज आपकी बनी टेस्ट के अंदर 91 बनी, मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से, तो 91 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये आपके आ गया 45.5। अब इन तीनों को प्लस कर दो, 45.5 प्लस 28 प्लस 8, तो 81.5। अब भी आपकी जो है 81.5 परसेंटेज बन गई। ये बना आपका एग्रीग्रेड। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको 0.4 से 0.1 से मैट्रिक को, और टेस्ट की परसेंटेज को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तीनों को प्लस किया,
तो आपका जो एग्रीग्रेड बन गया वो 81.5 बन गया। अगर तो अब देखो 81.5 आपका एग्रीग्रेड बन गया। अच्छा, लेकिन पासिंग क्राइटेरिया कितना था भाई? 55 पे आप पास हो रहे हो एमबीबीएस के अंदर, मेडिकल के अंदर आप पास हो रहे हो। लेकिन 81 पे, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं भाई 55 पे आप पास हो, लेकिन आपके आए कितने? 91 आए। तो जो मिला जुला के जो बना आपका वो कितना बना? 81। तो 80 अबव तो चाहिए ही चाहिए आपको एडमिशन के लिए। 55 में पास तो कर रहे हैं आपको, मतलब आपको एंटरटेन कर रहे हैं कि भाई 55 पे आप पास हो गए हो, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिलेगा 55 पे। 70s के अंदर भी बहुत मुश्किल है कि आपको एमबीबीएस के अंदर एडमिशन मिले। तो आपको बीडीएस के अंदर तो शायद एडमिशन मिल जाए, लेकिन एमबीबीएस के अंदर एडमिशन मिलना मुश्किल है, क्योंकि डीयूएचएस ये यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास जो कराची के अंदर मौजूद हैं। ये लियारी के अंदर मौजूद है, ये जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, या ये डाओ यूनिवर्सिटी ने तो सबने नाम सुना होता है, और सबकी जो ख्वाहिश होती है वो डाओ के अंदर जाने की होती है। तो डाओ क्लोज होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने, लेकिन 87% पे। 87 थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है, सही है, हर साल के लिहाज से चेंज होता रहती हैं चीज़ें। तो 87 अप्रॉक्स आपको चाहिए डाओ के अंदर। फिर इसी तरह जेएसएमयू की बात कर लेते हैं, या फिर केएमडीसी, या फिर एसएमबीबीएमसी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज। तो 80s के अंदर तो आपको परसेंटेज चाहिए ही होगी अगर आपको एमडी कैट के अंदर, ताकि आप जो है एडमिशन ले सको एमबीबीएस के अंदर। अब चाहे वो डाओ हो, या फिर जेएसएमयू हो, केएमडीसी हो, या फिर एसएमबीबीएमसी हो, ठीक है। अच्छा, ये एग्रीग्रेड समझ आ गया कि भाई एग्रीग्रेड क्या होता है। एग्रीग्रेड ऐसे निकालना है, अगर आपको अपना निकालना हो तो इस तरीके से आप एग्रीग्रेड अपना निकालो कि भाई हमारा जो है इस तरीके से बन जाएगा। फीस की बात करते हैं कि भाई फीस कितनी होती है, क्योंकि जाहिर है हर चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब जाहिर है कि भाई हर बंदे की अपनी जो है एक वक़्त होती है कि भाई इस हद तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, अगर ये इतनी फ़ीस हो तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, प्राइवेट की फ़ीस अफोर्ड करना तो हर की बात नहीं होती, हर किसी की बस की बात नहीं होती, क्योंकि जाहिर है वो अगर आप 4 साल की बात करो प्राइवेट के अंदर, तो आगा खान या फिर ज़ियाउद्दीन जैसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर आप एडमिशन की बात करते हो तो 4 साल के अंदर आपको 1.25 करोड़ 1 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। अगर तो इतना अफोर्ड कर सकते हो कि भाई 1.25 करोड़ कोई अफोर्ड कर रहा है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए, अगर 1.25 करोड़ 4 साल के अंदर अफोर्ड कर सकते हो। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर जाहिर है आपको पब्लिक सेक्टर की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें नंबर 1 पे डाउ है और परसेंटेज चाहिए 87%। अच्छा, फिर जेएसएमयू भी तकरीबन 83-84 पे जो है वो भी क्लोज हो जाती है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स वो डाउ के अंदर जो है वो 238 है। ये आप कराची के लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई जो कराची से अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 238 सीट्स हैं, ठीक है। जिना के अंदर 230। अच्छा, टोटल वैसे जो है ना तकरीबन 350 सीट होती हैं, 350 सीट्स होती हैं, लेकिन कराची के लिए वो 238, बाकी फिर कुछ फॉरेनर्स के लिए या फिर कुछ कह लो कि भाई सेल्फ फाइनेंस वाली सीट्स होती हैं, तो उसकी सीट्स होती हैं। वैसे जो है 238 सीट्स हैं, ठीक है, कराची के लिए अगर नॉर्मल एडमिशन लेना है तो। इसी तरह जिना के अंदर, अच्छा जेएसएमयू जिना बहुत सारे जिना हैं, जिना वुमेंस हैं, जिना अलग अलग जिना है, 3-4 जिना हैं। तो ये एक अलग है जेएसएमयू। जो एमडी कैट की जब हम बात करते हैं यानी कि एमबीबीएस वगैरह की बात करते हैं तो वो जेएसएमयू के लिए, ठीक है। उसकी टोटल सीट जो है वो 232 है, इसकी भी 350 हैं टोटल, लेकिन वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या फिर जो है आप कह लो कि कुछ सेल्फ फाइनेंस की सीट्स होती हैं, तो ये सारी सीट्स मिला के 350 होती हैं टोटल। लेकिन जो ओपन मेरिट पे होती हैं, जो आपके जो है मतलब ना तो सेल्फ फाइनेंस कहलाता है ना कुछ और कहलाता है, तो वो 232 है। केएमडीसी कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, उसके अंदर 212 सीट्स हैं। फिर एसएमबीबीएमसी, उसके अंदर टोटल 183 सीट्स होती हैं, सही है। अच्छा, फिर डाउ की जो फीस है वो ईयरली फीस है, एमबीबीएस की बात कर रहे हैं, ये एमबीबीएस की फीस है वो है 68,000। एमबीबीएस की बात करें तो वो है भाई 68,000। अच्छा, पहले साल लेकिन आपको देनी होती है 1,19,500। पहले साल आप दोगे
1,19,500। वो सेल आती है ना अक्सर कि जो है वो ₹99, 199, ये देखो 200 रुपये से कम हमने लिए हैं भाई, तो सेल लगा दी, 200 रुपये से कम है कितने भाई? 199 रुपये। तो बिल्कुल इसी तरह 1,20,000 से कम सही है कितने भाई? 1,19,500। तो पहले साल की फ़ीस है ये, सही है, पहले साल आपको इतने देना है, क्योंकि इसके अंदर एडमिशन फ़ीस भी होती है और दीगर फीसेस भी होती हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली फ़ीस होती है तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये कुछ। तो ये पहले साल की ये जाती है। फिर ईयरली आप 68,000, इस साल की जो फ़ीस है 2026 की बात कर रहा हूँ, वो 2025 की, वो 68,000, ठीक है। फिर JSMU की बात करें तो 48,000 ईयरली, सही है, और फर्स्ट टाइम आपको देना होगा 68,000। BDS की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, वो आपको देनी होगी 87,500, ठीक है। ये ईयरली फीस है, मंथली बोल रहा हूँ, मंथली में तो फिर हालत टाइट हो जाएगी। अच्छा, KMTC की बात करो, KMTC की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, वो कितनी होती है? 1,72,000, और फर्स्ट टाइम आपको देने होते हैं 2,40,000, तकरीबन 41,000, 42,000, 1,000, 2,000 ज़्यादा ही होते हैं। वो मैंने थोड़े कम कर दिए ताकि बच्चे खुश हो जाएं कि यार चलो यार 2,40,000 है, 41,000 नहीं है, ठीक है। तो KMTC की फ़ीस भी होती है। तो अब आपको एनालाइज करना है कि भाई आपने फीस वाइज कौन सी यूनिवर्सिटी आप जो है मैनेज कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरिया बता दिए मैंने, जो मुझे लगता था कि आप MD कैट के लिए, बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं कि यार MD कैट क्या है क्या नहीं है, कुछ तो समझ नहीं आता कि भाई क्या चीज़ है, क्या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और कौन कौन सी नहीं है। तो मुझे जो लगता था ये चीज़ें आपको बताना ज़रूरी थी। तो अगर इसमें कोई चीज़ छूट गई हो तो आप लोग मुझसे जो है पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि जो है आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, जैसे कि केमिस्ट्री को हम पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री के लिहाज से इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट आते जाएंगे, जैसे कि NED का टेस्ट आएगा, अभी EGAT के पर वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद NED का टेस्ट होगा, दाऊद का टेस्ट होगा, KU का टेस्ट होगा, या बीच में और जितनी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट आते जाएंगे, उस्मान वगैरह, तो उन सब के बारे में आपको बताता जाऊँगा। और साथ साथ जितने भी पास्ट पेपर्स होंगे उनको मैं आपसे डिस्कस करूँगा, चाहे वो NED के हों, दाऊद के हों, कराची यूनिवर्सिटी के हों, फॉर द एडमिशन ऑफ 2026 के एडमिशन के लिए जितनी भी चीज़ें होंगी उनके पास पेपर्स में आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करता रहूँगा। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक जो है बर वक्त पहुँच सकें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।